दो लोग जो है वो खुलेआम तलवार लेकर घूम रहे हैं, मुझे जान का खतरा है, मुझे कॉल आ रहे, धमकी भरे। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हो अभी? मुझे धमकी भरे कॉल भी आ रहे, प्लस मुझे हॉस्पिटल में आ रहे देखने के लिए, वोल की टीम से आ रहे देखने के लिए और बोलते हैं कि अपना खास करके ध्यान रखना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों आज हम एक ऐसे घर पे आए हैं जिसमें कुछ दिनों पहले जो है एक वारदात हुई है जहां पे उनको मतलब हमला किया गया था उनके ऊपर। तो आइए जानेंगे इनसे कि बाकी की क्या खबर है और पूरी डिटेल्स इनसे जानेंगे। भाई आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम शेख यासीन है। और यासीन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका जीबी न्यूज़ में। जी क्या हादसा हुआ था, मतलब क्या प्रॉब्लम, मतलब किस तरीके से ये झगड़ा शुरुआत हुआ? एक्चुअली जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं 4 तारीख की शाम को, ठीक है, मैं अपने काम से आ रहा था, लगभग 7:50 हो रहे थे। मैं और मेरा एक छोटा भाई था, वो हम लोग बाइक पे आ रहे थे। तो मैंने पुलिस स्टेशन में मेरी नज़र गई तो मैंने देखा एक आपा है जो खड़े हुए थे। तो मैंने गौर से जब देखा तो वो हमारे रिलेशन वाले में ही थे। तो मैंने उनसे जाके बातचीत की तो वो आपा पुलिस स्टेशन के बाहर आए। उनसे पता चला मुझे कि लगभग उनका कुछ मैटर है, उन्होंने अर्जी डाली थी जिसका नाम है अब्दुल समद शेख, उनके नाम से अर्जी डाली थी कि अब्दुल समद शेख जो है वो इनको ऑफिस में बुला के उन्होंने हाथापाई की या हरेसमेंट किया लेडीज़ के ऊपर। तो वो अर्जी के ऊपर 4 महीने से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया, तो हम बात ही कर रहे थे, उतने में अब्दुल समद शेख जो है वो पूरा अपनी गैंग लेकर आ गया पुलिस स्टेशन में। लगभग जब भी 8:15 बज चुके थे, वो पूरी गैंग लेकर आ गया। गैंग लेकर वो आने के बाद वो डायरेक्टली चौकी में अंदर गया, पता नहीं कोई पुलिस अधिकारी से उसने बात की, फिर आपा को बुलाया गया, फिर आपा से उसने बात की। मैं जब तक बाहर ही खड़ा हुआ था, फिर आपा बाहर आके मेरे साथ खड़े, तो जाते जाते मुझे बोलने लगा, बहुत गलत अल्फाज उसने यूज़ किया आपा के लिए और मेरे लिए। बोले कि तू बोले यहाँ कुछ नहीं होता है, बोले यहाँ हम लोग की चलती है सिर्फ ऐसा। और उसने किसी पॉलिटिकल बॉडी का भी नाम लिया जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पॉलिटिकल बॉडी उनसे बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। तो उन्होंने नाम उसके बाद मतलब ये हमला कभी हुआ? हाँ, तो हमको खतरा हो गया वहाँ पर, क्योंकि इतनी गैंग लेकर आया था वो। लगभग उसके साथ में 40-50 लोग थे और ये लेडीज़ थी। ये जो पूरा मामला है ये किस बारे में शुरू हुआ, इसका कुछ मालूमात हो सकता है लोगों को? बिल्कुल, ये इनसे आप पूछिए, इनका एक्चुअली मुझे भी पूरा मैटर पता। मतलब आप ये पूरे सीन में हो ही नहीं? हाँ, मैं एक्चुअली जॉब से आ रहा था, मैं बाइक में जॉब से आ रहा था। मैं इतने में मैंने देखा कि हमारे पहचान की लेडीज़ है। अब पूछना तो जाहिर है, हमारे रिश्ते में ये। तो मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे पूरा मैटर बताया। अगर आपको पूरा ही मैटर जानना है तो आप ये बहन से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आपका नाम? आपका? मेरा नाम रहमत सैयद है, मैं भी यहीं से चीता कैंप से हूँ। हम लोग का मैटर ऐसा है कि फैमिली मैटर था जो मेरे छोटे भाई का था। तो उसको मतलब कॉल आया कि बोले तेरी वाइफ यहाँ आके कंप्लेंट करिए, तुम लोग आओ। 2-3 बार पहले अमदू ने फ़ोन किया, हम लोग ने जाके ऑफिस में बात करे, तभी वो लोग ने हम लोग से अच्छे से बात की। फिर उसके बाद हम लोग को दूसरी बार बोले नहीं समद भाई से मिलो, तो हम लोग ने जाके उससे भी मिले, उससे भी बात किया। तो बोले अभी उन लोग आएंगे ना तभी हम लोग कॉल करेंगे। तो बोले हम लोग बोले अच्छा ठीक है, बोल के हम लोग आ गए सब लोग। तो फिर 2 दिन हम लोग ऐसे, मेरे हस्बैंड सब छुट्टी करके घर पे बैठे थे कि कॉल आएगा तो जाके बात करेंगे क्या बात है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं थे, लड़की वाले जाके शिकायत कर रहे ना, तो देखेंगे क्या बात है, ऐसा बोल के हम लोग। तो एक दिन रात को 9 बजे मेरे भाई को कॉल आया, बोले तू अकेला आना। तो ये बोला मैं अकेला क्यों आऊँगा, मैं मेरी दीदी को ला रहा हूँ, घर पे तो कोई नहीं है, मेरी दीदी को ला रहा हूँ। तो बोल के हम लोग ने ऑफिस में गए, तो बिठाए इसको ऑफिस में। इसको बोलने लगा क्या बे नहीं क्या, इसको मतलब लैंग्वेज उसकी इतनी गलत थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोली। मतलब जान दे धमका रहा होएगा, कुछ बोल रहा होएगा बोल के मैं चुप बैठी। लेकिन लास्ट में उसने बोला तेरा पूरा खानदान बोले कितना बड़ा छटेला है। तब मैंने बोली उसको, मतलब ये जो पूरा मामला है ये आपस की फैमिली मैटर में था और निकलते निकलते मतलब ये जो है आक्रामक हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया। उसके बाद में मैंने उसको बोली, मैं बोली फैमिली तक मत जाना, जो बात है फैमिली मैटर है तो फैमिली की तरह बात करो। अगर तुम्हारे पास अगर आया है पार्टी बात करने के लिए तो दोनों की सुनो, या दोनों की नहीं सुनना है तो आप इंसाफ मत करो, लेकिन तुम गलत लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। तो उसने छूट इतनी गंदी गाली दिया मुझे और बोला चल निकल मेरे ऑफिस में, गाली नहीं बोल सकती हूँ। तो उसके बाद में उसने बहुत गंदी गाली दिया और मारने आया, इतनी ज़ोर से मारने आया। तो मेरा भाई सामने खड़ा था, उसको लात लगने के बाद मुझे उसका धक्का लगा, तब मैंने उसे गाली दी। तो फ़ौरन मेरे भाई को मैंने चौकी भेजी। चौकी भेजने के बाद लेकिन हम लोग की चौकी में कुछ सुनवाई नहीं हुई उस दिन, बिल्कुल नहीं। और गायकोट के पास ही हम लोग का केस था उस दिन, जिस दिन हम लोग चौकी में गए
उन लोग को स्टूल दिया गया, बिठाए गए, उन लोग की सुनवाई की गई। मेरे भाई के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया, मुझे अंदर 1 घंटा, यहाँ तक कि 8 बजे के बाद लेडीज़ को अंदर बिठाया नहीं जाता है, और रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मुझे बिठाए थे। मैंने एलिगेशन में लिखी हूँ कि उस दिन का फुटेज कैमरा चेक करो और उसके ऑफिस का फुटेज कैमरा चेक करो, हमारे साथ गलत हुआ है। तो लेकिन उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पठान मैडम के पास हमारा केस था, पठान मैडम को मैंने 2 बार जाके पूछी, तो पठान मैडम ने बोली अरे हो जाएगा, उतने में लॉकडाउन आ गया। हम लोग बोले जाने दो, अभी लॉकडाउन है, तो फिर छोड़ दिए, अभी कोई मैटर ही नहीं है इसके बीच में। तो गायकवाड़ सर के पास मैं गई, उनका कॉल आया था, बोले क्या है ये मैटर। मैंने अपना मैटर पूछने के लिए गई, सर मेरे को ऑफिस में बुला के, क्योंकि फैमिली मैटर था। अब वो फैमिली मैटर के लिए जो मेरे से लड़ रहा था उसका तो डिवोर्स हो गया, तो अब उसका क्या करने का, जिसने मुझे गाली दिया। तो बोले अच्छा ठीक है कल आओ देखते हैं। फिर कल गए तो उसने बोला फिर परसों आ। परसों जब बुलाया 4 तारीख के दिन, जब यासीन जा रहा था, उस दिन सिर्फ मैं थी और मेरे हस्बैंड थे चौकी में और मेरा छोटा भाई था। तो ये जा रहा था, तो बोले क्या हो गया आपा। तो मैं बोली नहीं ऐसे ही बुलाया गया है, देखती हूँ, लेकिन समत को फिर बुला के रखे। तो हम लोग को टेबल में आमना सामना कराया गया। उस वक्त भी वो सर उसके ही फेवर में बात कर रहा था, हमको धमकी देने के लिए कि हम कंप्लेंट हमारा वापस ले लें। तो इस हिसाब से आपको प्रशासन के लिए क्या संदेश क्या देना चाहते हो? मतलब मैं ये देना चाहती हूँ भाई, जो लड़का मेरे साथ में खड़ा था चौकी में, उसका आज ये हशर है, तो हमारा क्या हो सकता है। मैं आवाज़ उठाई हूँ, तो मेरी फैमिली को उससे खतरा है, इसकी फैमिली को खतरा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ के जनता से, यहाँ के जो भी है कार्यकर्ता, जो भी है MLA MP जो भी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको सपोर्ट करें। आज इसका हशर है, क्योंकि चौकी में सिर्फ 10 मिनट के लिए जो मेरे साथ में खड़ा, आज उसको ऐसी इतनी बुरी तरह मारा गया। मेरे भी घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं। कल के दिन अगर मुझे कुछ होएगा तो इसका रिस्क कौन लेगा? क्योंकि अभी भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। DCP ने मुझे बुलाया, सीनियर ने मुझे बुलाया, बात करे, उसके बाद भी वो 2 दिन गायकवाड़ सर छुट्टी पे। पहली बात, मैंने जो एलिगेशन मारी हूँ उसमें गायकवाड़ का नाम खुलेआम लिखी हूँ, और जिसके नाम पे मैंने एलिगेशन मारी हूँ वही सर के पास मेरा केस कैसा गया, वो इंसाफ करेगा क्या मेरे साथ? करेगा क्या? उसी के पास केस है तो वो तो उसके फेवर में बात करेगा ना। जी बिल्कुल। अब जैसे देख सकते हो दोस्तों कि आप यहाँ पर के एक छोटा से जो है घर का मामला जो है खुलेआम आकर इतनी आक्रामकता से जो है यहाँ पर मारमपिटी हो चुकी है। तो ये एक चाचा भी है हमारे साथ में, आइए इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी चाचा बताइए आप। सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज चितागेम के अंदर ऐसा गुंडागर्दी चल रही है कि हमारी जान को बहुत तकलीफ हो रही है, और हमारी जान का कोई हिफाजत करने वाला कोई है ही नहीं। हम विनती करते हैं कि हमारी जान का हिफाजत करने के लिए आप लोग कोई हमारे लिए बंदोबस्त करे। मैं आपसे इतना ही विनती करता हूँ कि ये जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी आज चल रही है चितागेम में, इसकी सुरक्षा के लिए हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करे। मैं विनती चाहता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करें। जी बहुत शुक्रिया चाचा। एक भाई और भी है हमारे साथ में, वो भी बात करना चाहेंगे। सुन लेते हैं कि एक्चुअली ये मैटर हुआ क्या और कहाँ से मतलब ये है टोटल जो प्रॉब्लम है। जी असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। मुझे भी इन लोगों ने बीच में तकरीबन 15-20 दिन पहले मारे थे, जिसके खिलाफ मैंने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। उसके बाद से मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे ब्लड प्रेशर की गोली चालू करनी पड़ी, और ये दवाई का डब्बा मेरे हाथ में है। जहाँ जाता हूँ मुझे सुबह और शाम को गोली लेनी पड़ती है। तो आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? यहाँ तक कि इनके खिलाफ़ कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है या बोलता है तो इनके पास में ऐसे लड़के हैं कि अपने आप को चीरा लेते हैं, ब्लड मारते हैं, चौकी में जाते हैं और केस बनता है। आज मैं बाइट दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को इस बात का दिल में डर सता रहा है कि कल को मेरे खिलाफ़ ये लोग किसी को चीरा मार के भेजेंगे कि ये फ़लाने रिक्शा ड्राइवर ने मारा, और मेरे पे खोटा केस बनवाएंगे। और मुझे ऐसी धमकी भी दी है कि भाई तो हमारे खिलाफ़ अगर कुछ बोलेगा तो तेरे ऊपर, मेरे को चाइन पेन के हाथ में संकली की सर पे मारे थे, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास में है, और मेरी ब्लड प्रेशर की गोली दवाइयाँ सब इसमें है, जो मुझे डेली खानी पड़ती है। और मुझे डॉक्टर ने दिमाग का दवाई चालू करने की बोला है, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं किया हूँ। लॉकडाउन है, धंधा पानी रिक्शे का है नहीं, पैसे वगैरह नहीं। और आज बाइट देने के टाइम भी इसी बात का दिल में डर सता रहा है कि ये गुंडे लोग कभी भी आएंगे या किसी को भी भेजेंगे, या मुझ पे हमला हो सकता है, या फिर मेरी फैमिली पे हमला हो सकता है, या फिर मेरे खिलाफ़ कोई खोटा केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकता है। मैं एक सूफ़ी संत इंसान हूँ और हम लोग एक दीन के रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, लेकिन जुल्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग हर किसी को सच्चाई की और अच्छाई की तालीम देते आए हैं
जो हमारे पीरो मुर्शिद की तालीमात है, हज़रत ख्वाजा सूफ़ी शेख यूनुस अली शाह कादरी चिरागे पीर आदिल सरकार मखमली पीर फरमाते हैं, हम सबके सब हमारे इंसान अपने जिस्मों को धोने से पहले अपने दिलों को पाक करो, अपनी रूहानियत को पाक करो। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि इंसान के भेष में हैवान और भेड़िए चीता के में फैले हुए, और जो अंधाधुन किसी को भी मार रहे, जिस तरह मुझे भी मारे। और अभी भी मुझे इस बात का डर है कि ये लोग किसी भी वक्त किसी भी टाइम मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर झूठा केस बना सकते हैं, और ये डंके की चोट पे ये लोग किसी को भी धमकी देते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग झूठा केस लोगों पे बनाते हैं। देख सकते हो दोस्तों, कुछ और बात जो है वो कहना चाहेंगे हमारे आपा जी, बोलिए। ये जो दोनों का है, एक समत का है और एक अमदू का है, जो इनके इतने सारे इनके केस हैं जो हम लोग बताना चाहते हैं। इतने केस होने के बावजूद भी चीता कैंप में ये खुलेआम घूमते हैं। किस लिए घूमते हैं, इसका वजह क्या है? लोग अगर मारते भी है ना तो लोग उनके नाम का कंप्लेंट नहीं लिखा पाते। आज मैंने एक आवाज़ उठाई हूँ, ये लड़का थोड़ा सपोर्ट में है तो इसका ये हशर किए हैं, कल के दिन हमारा क्या नहीं करेंगे। इनसे हम लोग को बहुत खतरा है, बहुत डर भी है, क्योंकि आज वो चाचा खड़े हैं बात करने के लिए, इतने दिन नहीं खड़े, कोई 2 लोग खड़े हैं तो 4 लोग खड़े हो रहे हैं बात करने के लिए। इसके लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमारा न्यूज़ जहाँ तक पहुँचा सकते पहुँचाओ, और हम लोग को सेफ्टी चाहिए लोग से। और कल के दिन ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो ये अमदू समद के टीम ही हमारे साथ करेंगे और कोई नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, माफ़ कर दो आपको इंटरप्ट किया। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हूँ फ़िलहाल, ठीक है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरा डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है। मैं अगर खांस भी लेता हूँ तो मुझे खून निकलता है, ठीक है। अगर छींक भी लेता हूँ तो खून आता है। ये लोग ने मुझे नीचे गिरा के इतना मेरे छाती पे मारा है, ठीक है। मुझे टाँके आए बहुत सारे सर के अंदर, ठीक है। इतना मुझे बेरहमी से मारा गया। ये चीता कैंप के अंदर एक तरीके की मॉब लिंचिंग चल रही है। ये मैं तो बोलूँगा चीता कैंप के विकास दुबे बनने का सोच रहे हैं ये लोग, ठीक है। और मैं ये भी बोलूँगा कि कुछ जिम्मेदार लोग हैं चीता कैंप के, शर्म आती है वो लोग को जिम्मेदार बोलने से। मेरे को वो लोग ये लोग को सपोर्ट करते हैं, ऐसे गुंडे लोग को सपोर्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। ये गुंडे लोग जो है एमडी का बेचन करते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े जो जिम्मेदार बनते हैं, जो बड़ा बड़ा लाइव शो करते हैं, बड़ा बड़ा लाइव में आके चीता कैंप के जो अच्छा समाज की बात करते हैं, वही लोग ये लोग को सपोर्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। अभी मुझे कल ही पता चला कि वो लोग जो है 2 जो अपराधी है वो लोग को पुलिस पकड़ी नहीं है। 2 लोग को पकड़ा गया है। 2 लोग जो है वो खुलेआम तलवार लेकर घूम रहे हैं। मुझे जान का खतरा है, मुझे कॉल आ रहे हैं धमकी भरे। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हो अभी? मुझे धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं, प्लस मुझे हॉस्पिटल में आ रहे हैं देखने के लिए, वोल की टीम से आ रहे हैं देखने के लिए, और बोलते हैं कि अपना खास करके ध्यान रखना। बस करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि ऐसे बहुत पीड़ित लोग हैं चीता कैंप के अंदर, वो आके उनका जायज़ा करे, पता करे कि उनके चीता कैंप के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगा, मेरी जान को अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं 3 हॉस्पिटल चेंज कर चुका हूँ, अभी मैं 3 हॉस्पिटल चेंज कर चुका हूँ। और आवाज़ करूँगा कि हमारी रिक्वेस्ट ले, और जितने भी लोग हैं जो पीड़ित है, जिसको ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं ये लोग गुंडागर्दी जो बता रहे, वो लोग को सपोर्ट करे और वो लोग को न्याय दिलाए। बस यही मैं सरकार से अपील है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्तों आपने जैसे देखा कि ये एक मॉब लिंचिंग का बताया जा रहा है, लेकिन जो भी है इनके आपस का मैटर था। ये आपस के मामले को रखते हुए जो है धीरे धीरे ये मामला जो है बढ़कर जो है एक मारामारी तक पहुंच चुका है। तो कैमरामैन शंकर के साथ में सलमान शेख, जीबी न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.